नमस्कार, मैं चिराग शर्मा। एक बड़ा मामला हिसार शहर से सामने निकल कर आता हुआ, जहां पर एक हॉस्पिटल की लापरवाही के कारण कहीं ना कहीं एक व्यक्ति की जान चली गई है, ऐसा परिजनों का आरोप है। इस समय नामी गिनामी हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हूं, हिसार के निजी हॉस्पिटल के बाहर। तमाम दर्शक जितने भी देख पा रहे पूरा मामला सुनते रहे, शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे। साथ ही साथ फिलहाल परिवारजन मौजूद है मेरे साथ, इनसे कर लेता हूँ वार्तालाप। क्या कुछ मामला है और मामला बताया जा रहा है कि किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए एक युवक जिसकी उम्र 28 से 30 वर्ष है वो यहाँ पर आया था, जिसके बाद डॉक्टरों और अगर बात करूँ मैनेजमेंट की लापरवाही के कारण उस व्यक्ति की जान चली गई है। फिलहाल अगर दूसरा पक्ष भी हमारी बात सुन रहा है, वो अगर अपनी बात रखना चाहता हो तो कृपया कर सामने निकल कर आए, उन्हें भी पूरा मौका दिया जाएगा। फिलहाल परिवारजन मौजूद है, पूरा मामला एक बार जानने का प्रयास कर लेता हूँ। आज से 3-4 महीने पहले हम हमारे पेशेंट को यहाँ पे लेके आए। तो इन्होंने डायग्नोस किया कि इसकी किडनी में प्रॉब्लम है। तो हमने बोला कि इसका क्या इलाज हो सकता है, तो इन्होंने बोला कि इसका किडनी ट्रांसप्लांट होगा। तो इन्होंने हमें एक पैकेज बताया कि आपका ऑलमोस्ट 6 लाख रुपया लगेगा। तो हमने, हालांकि जिस परिवार से बच्चा था वो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं थे, उन्होंने अपनी ज़मीन को बेचा और इनको 6 लाख रुपए कैसे भी करके इनको दिए। वो 6 लाख रुपए देने के बाद इन्होंने गारंटी दी कि आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा। बट जिस दिन से किडनी का, इनकी माता जी ने उनके लिए किडनी दी, ठीक है जी, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। ऑपरेशन होने के 1 दिन बाद भी ये बच्चा ठीक नहीं रहा और ये लोग कहते रहे कि अभी इसमें पस हो गया, इसमें इन्फेक्शन हो गया, इसमें ये हो गया। तो हम लोग फिर ले के आते रहे और ये हमसे पैसे लेते रहे और ऑलमोस्ट हमारा 18 लाख के आसपास हमारा उन्होंने मतलब इस परिवार का पैसा लिया। और उनके पास जो भी ज़मीन थी वो उन्होंने बेची, गहने बेचे, ज़मीन बेची, कर्जा लिया। बट इनकी फ़ीस उन्होंने जितनी मांगी उन्होंने दी है। उसके बावजूद फिर इन्होंने बोला अब आप इस पेशेंट को जहाँ ले जाओ ले जा सकते हैं। फिर हमने बोला कहाँ लेके जाएं? बोला जी गंगाराम हॉस्पिटल में लेके जाओ। गंगाराम हॉस्पिटल में इन्हीं का डॉक्टर हमारे साथ गया, इन्हीं की वहाँ पर मिली भगत थी। वहाँ पर डॉक्टर को दिखाया, उस डॉक्टर ने जाके बोला कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, इसको खिलाओ पिलाओ ठीक हो जाएगा। जी ठीक है जी। हमने जो इन्होंने डाइट शेड्यूल बताया, जो चार्ट बताया, हमने सब खिलाया। बट बंदा बोल रहा है कि रोज़ आप, बंदे के अंदर 25 kg वेट रह गया था जी, सिर्फ हड्डियाँ और उसके ऊपर खाल। उसके बाद बच्चा रोज़ करा रहा, बट इधर लेके आ रहे क्योंकि इनको पता चल गया था कि अब इनके पास पैसे नहीं हैं। जी आप अपने पेशेंट को कहीं पर भी लेके जाओ, पेशेंट को कहीं पर भी लेके जाओ। फिर हम पेशेंट को लेके गए पीजीआई में। जब लेके गए पेशेंट को, पीजीआई के डॉक्टरों ने बताया, चंडीगढ़ पीजीआई में, जब पीजीआई के डॉक्टरों ने बताया कि भैया इसका आपका ऑपरेशन ही सही नहीं हुआ और ये आपका जो किडनी का जो ट्रांसप्लांट हुआ है ये ही इन्फेक्टेड है और ये पूरा बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो चुका है, ये डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से है। फिर हमने उधर वहाँ पर ट्रीटमेंट कराया और उन्होंने बोला बॉडी, अब बच्चे के अंदर कुछ बचा ही नहीं है, हम कोशिश कर सकते हैं। 4-5 दिन उन्होंने कोशिश की, बट उसके बावजूद हमें पता कि हमारी डेड बॉडी ये रखी है बच्चे की, कुछ हाथ हमें लगा नहीं है। ठीक है जी। जब उन्होंने बोला कि टोटली डॉक्टरों की लापरवाही थी कि टाइम पे उन्होंने बता देते कि आपके हमारा केस बस का नहीं है तो हम उसको पीजीआई ले जाते, हम उसको ट्रीटमेंट करा सकते थे। बट इन्होंने को लेकर जो बातचीत कही वो क्या चंडीगढ़ पीजीआई के डॉक्टर्स ने ही खुद बोला? डॉक्टर्स ने, वहाँ के एचओडी ने खुद बोला, नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी ने बोला कि ये जो ट्रीट जिसने किया है वो डॉक्टर पेशे के है ही नहीं। ठीक है जी। बट इन्होंने हमें बिल्कुल अंधेरे में रखा और हमें टाइम पे इन्होंने कोई भी संतुलित जवाब नहीं दिया इन्होंने कि जिससे हम संतुष्ट हो सकें। आपको इस बारे में कैसे पता चला कि जान जो है अब खतरे में है और अभी जो है इसकी वजह से जो है दिक्कतें आ रही है? हमें हमारे बच्चे का वेट, जब हमारे बच्चे का 60 kg से 25 kg पे वेट आ रहा है, दिन बाय दिन वेट घटता जा रहा है, बॉडी उसकी शरीर है उसका काला पड़ता जा रहा है। अब बच्चा दर्द से कराह रहा है तो हमें पता नहीं चलेगा कि बॉडी में उसमें अभी उसकी जान। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। खतरे में है। जब हम वहाँ पर लेके गए तब भी डॉक्टरों ने बोला कि तुम्हारे पास हार्डली 5 से 4% चांस है, वो भी नहीं है। और 3 दिन के अंदर हमारा बंदा ख़त्म हो गया। कितने साल उम्र थी भाई की, क्या नाम था? प्रदीप यादव नाम था उसका। ऑलमोस्ट 27 से 28 साल उसकी उम्र थी जी। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक लड़का तो 1.5-2 साल का है, गुड़िया है 3 साल की है, 6 साल उसकी शादी को है। हाँ 8 महीने की है शादी को, अभी 5 साल भी नहीं हुए बच्चे की को। तो अभी आप अंदर डॉक्टर साहब से हमने डॉक्टर साहब से मिले, डॉक्टरों की टीम से मिले। हमने डॉक्टरों से सिर्फ इतना ही बोला कि हम कोई आपका डिसिप्लिन ये नहीं कर रहे, कोई डिसिप्लिन से हम ये नहीं कर रहे, सिर्फ हमें कुछ नहीं चाहिए जो इस बच्चे का कंपनसेशन लगा है। देखो हमें पता है बच्चे की आप जान नहीं डाल सकते, हमें भी पता है इस चीज़ का। सिर्फ इस परिवार को, इस बच्चे को जो आप
सपोर्ट कर सकते हो, सिर्फ इसका जो खर्चा लगा है, इसका जो कंपनसेशन है, ताकि इन बच्चों की परवरिश हो सके, उनका काम चल सके, उनका गुजारा हो सके। सिर्फ हमने इतनी रिक्वेस्ट की है। कमाने वाले वो अकेले घर में अपने, उनके 2 सिस्टर हैं, उनकी शादी हो चुकी है, सिर्फ वो अकेला लड़का था अपने माँ बाप का, और इसकी माता जी वैसे ही अभी अपाहिज हो चुकी, उन्होंने किडनी दी है। अब बताओ उसके घर में कैसे काम चलेगा। तो अब क्या चाहते हैं? हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आधार हॉस्पिटल के प्रशासन से, उनकी मैनेजमेंट से, कि इस परिवार का जो खर्चा लगा है सिर्फ वो खर्चा इनको मिल जाए, जो कंपनसेशन है वो मिल जाए, और हमें कुछ नहीं। सिर्फ हमें पता है कि आप उनकी जान वो नहीं दे सकते, सिर्फ इतना भी कर दें, और आगे से रिक्वेस्ट करेंगे कि उनके पास कंपिटेंट स्टाफ हो, अदरवाइज़ वो किसी के लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब ना करें। सिर्फ हम उस व्यक्ति के कौन लगते हैं? मैं उनके जीजाजी लगता हूँ। जी शुक्रिया। हाँ जी। सर, आप भी उनके परिवार से हैं? मैम पता है क्या है, जब हमने यहाँ ट्रीटमेंट करवाया उसके बाद मतलब इन्होंने, इनसे गलती हो गई, लेकिन इन्होंने परिवार को कुछ भी नहीं बताया। ये जो जितनी रिपोर्ट आती रही वो सारी मॉडिफाई हैं। इन्होंने जो रिपोर्ट हमको, कोई भी रिपोर्ट जो भी सबमिट करी हमारे पास है जो, वो सारी की सारी मॉडिफाई है। और जब केस बिल्कुल बिगड़ गया तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि ये बोले कि सर 17-18 लाख रुपए हमारे लेने के बावजूद, और ये बिल्कुल ये होगा कि ये भी डैमेज होने वाला है, तो इन्होंने क्या किया कि आप इसको गंगाराम में एक बार चेक करवा सकते हो, और जो इनका मेन डॉक्टर है वो गंगाराम से ही आया है, तो वहाँ भी इनकी सेटिंग थी। इन्होंने क्या किया, वहाँ से भी जो एक रिपोर्ट करवाई, उन्होंने ये बोला कि ये बिल्कुल ठीक है। 60 kg वेट था जब इसका ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन होने के बाद 1-2 दिन तो थोड़ा सा ठीक लग रहा था, उसके बाद आज तक वो मतलब ये दुनिया से चला गया, और है ना उसको कुछ भी 1% भी मतलब ठीक नहीं हुआ वो। यहाँ से जब इन्होंने बोला कि आप है ना, इनका जो एक दूसरा डॉक्टर चूड़ामणि में चला गया, ये बोले कि सर आप वहाँ भी दिखा सकते हो, हमारे पास आपको सेटिस्फाइड नहीं हो तो कहीं दिखा सकते हो। तो हमने चूड़ामणि में दिखाया, वो बोला कि सर ये बिल्कुल ठीक है, आप इसको खिलाओ पिलाओ। इस बंदे का जब 35 किलो वेट था तो 4 लीटर दूध हम पिलाते थे इसको। ठीक आदमी नहीं पी सकता 4 लीटर दूध। 4 लीटर दूध पर डे का जो इनकी डाइट थी वो हमने पूरी फॉलो की। उसके बाद वो बिल्कुल वीक हो गया, वो मतलब पूरा दिन कराता था। इन्होंने क्या किया कि जो नशे के जो इंजेक्शन होते हैं वो बोल दे कि सर जैसे इसको दर्द हो तो वो लगा देते, तो वो बिल्कुल ठीक नहीं था, क्या कि नशे की हालत में इनको ये पता था कि इस महीने में 2 महीने में ये चल बसेगा, ठीक है। और उसको इतनी ज़्यादा दिक्कत होगी कि आप मतलब सारी की सारी रिपोर्ट हमारे पास। फिर हम चंडीगढ़ लेके गए आज से 4थे दिन पहले, जहाँ हमने डॉक्टर से बात की। वो वहाँ पर चंडीगढ़ में बेड मिलना बहुत असंभव बात है। उन्होंने ये चेक किया कि बिल्कुल अति सीरियस है वो, तो उन्होंने हमको एक बेड शिफ्ट किया। जो वहाँ का HOD है उन्होंने ना पूरी रिपोर्ट सबमिट मतलब आई, जब सारे उसके टेस्ट हुए, उन्होंने ये बोला कि ये ऑपरेशन आपने कहाँ करवाया था। हमने बोला कि आधार हॉस्पिटल में करवाया था। वो बोले कि सर आधार हॉस्पिटल में जिसने भी डॉक्टर ने किया है ये पूरा का पूरा उनकी लापरवाही है, इसको मेडिकल लापरवाही है, ये उसका पूरा का पूरा फंगल इन्फेक्शन हो रखा था। जो ये बात रिपोर्ट में भी लिखी गई है? रिपोर्ट में मैम जो रिपोर्ट पोस्टमार्टम की आएगी वो रिपोर्ट मतलब हम आपको सबमिट करवा सकते हैं, लेकिन उन्होंने उनके जो रिपोर्ट आई हुई है हमारे पास है सारी की सारी, ठीक है। अभी इन्होंने क्या किया कि जब ये बात पता चल गई, जो मेरा भाई है ताऊ जी का लड़का, उन्होंने ये जो डॉक्टर है, क्योंकि 3-4 महीने से हम यहाँ आ जा रहे हैं तो डॉक्टर के नंबर भी हमारे पास, तो हमने इनको ये बता दिया कि सर आपकी लापरवाही से ये केस हो गया और ये आज इसकी डेथ हो गई है, मतलब हम आपके पास आ रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि मतलब ये बोला कि सर हम 50,000 लाख रुपये इसके लिए दे सकते हैं। इन्होंने स्पेशल अपना बंदा भेजा हमारे पास, ठीक है। वो उस बंदे ने हमको ये कहा कि सर हम 50,000 लाख रुपए यहाँ दे सकते हैं, 50,000 से लाख रुपए तक दे सकते हैं, लेकिन प्लीज़ डेड बॉडी को यहाँ मत लेके आइए और यहाँ की किसी को कुछ मत कहिए, आप है ना 1 लाख रुपए लेके निकल जाओ। लेकिन उसके ये वीडियो है सर। दूसरी बात शुगर हो गया था, ऑपरेशन के बाद शुगर हुई है। ऑपरेशन के बाद शुगर होगी इनको, लेकिन ये मतलब 25 किलो वेट रहेगा, सिर्फ हाड़ थे और उसके ऊपर खाल थी सर, और कुछ भी नहीं था। नहीं, यहाँ पर लाने के लिए क्यों मना कर दिया? यहाँ पे लाने के लिए ये मना कर दिया कि इसका अगर अभी आधार हॉस्पिटल का आल हरियाणा में नाम है, लोग यहाँ आते हैं, ये है ना मतलब मतलब इनको इतनी नॉलेज नहीं है। उसके बाद भी बोलते हैं कि ये जो हमारा ऑपरेशन किया 3रा या 4था ऑपरेशन था किडनी ट्रांसप्लांट का, हमने इनसे पहले पूछी सर अगर आपके बस की बात है तो बताइए, नहीं तो हम कहीं भी करवा लेंगे। इन्होंने कहा कि सर हमारी जिम्मेवारी, आप टेंशन मतलब बिल्कुल 1000% ठीक हो जाएगा, ठीक है। उसके बावजूद भी ये हमारा केस ख़राब होगा इनकी वजह से। दूसरी चीज़ ये है कि सर इन्होंने दबाने के लिए फिर हमको 3 लाख रुपये ऑफर किया, भाई आप स्पेशल बुलाया गया हमको अंदर, मतलब दबाव का भी आरोप है। हाँ बिल्कुल। अभी इन्होंने मतलब ये
कुछ न्यूज़ चैनल वालों से भी हमने बात की है, उन्होंने हमको ये बोला कि सर हम इनकी न्यूज़ नहीं बना सकते क्योंकि आधार हॉस्पिटल की पहुंच बहुत लंबी चौड़ी है, और वो क्या करेंगे कि अगर हमने इनकी न्यूज़ कवरेज कर ली, भाई आप लोगों की न्यूज़ कवरेज कर ली, तो ये हमको मतलब दिक्कत हो सकती है, हमारे ऊपर मुकदमा भी लगवा सकते हैं सर। 1-2 के ऊपर इन्होंने मुकदमा पहले लगवाया भी हुआ है, ठीक है। हमने इनसे कोई चंदा नहीं मांगा सर, इन्होंने खुद ने हमको ये बोला कि सर आप ना मतलब यहाँ पे कुछ भी मत करो, लेकिन हमने ये कहा कि जिस फैमिली से है ये, वो 8 महीने की उसकी गुड़िया है, 2 साल का उसका बच्चा है, और उसकी माता जी ने डोनेट की थी किडनी, अभी उसके परिवार में ऐसा कोई भी आदमी नहीं बचा है कि जो उनको कमा के खिला सके। हमने ये कहा कि सर हम आपसे कुछ नहीं चाहते, जितना भी आपके पास, जितना बिल हमारा ऑनलाइन रिकॉर्ड आपके पास जितना हमारा लगा ना सर, हमने आप मान नहीं सकते 2 लाख रुपए का तो हमने गाड़ी का तेल मतलब फूक दिया। एक दिन में 3-3 चक्कर लगते थे हमारे हॉस्पिटल के, ठीक है। हमने ये कहा कि सर वो कुछ नहीं मांगते, जितना आपने पैसा लिया ना उतने पैसे दे दे, ताकि आप इसकी जीवन तो आपने इसका ख़त्म कर दिया, लेकिन इसके बच्चों का जीवन आप बचा सकते हैं, ठीक है। हमारी सबसे जो भी भाई जो न्यूज़ चैनल को देख रहे हैं, और मैं सबसे यही मतलब अरदास करूँगा कि जो भी आदमी इसको देखे ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करे, ताकि इनका पर्दाफाश हो जाए। ये कोई भी गरीब अमीर किसी को नहीं देखते, ये भविष्य में किसी भी गरीब के साथ, किसी अमीर हो या गरीब हो, किसी के साथ ऐसा ना करेंगे। इन्होंने क्या किया है कि सिर्फ इन्होंने पैसे से मतलब है। अभी इनका सीनियर डॉक्टर आया, जब उन्होंने सारी बात की, हमने ये कहा कि सर हम इतने में सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं है, तो उन्होंने ये धमकी दी, जाओ तुमसे बनता है वो कर लेना, तुम्हारे जैसे बहुत आते हैं, हम अपने आप देख लें, कोर्ट कचहरी में जाओ तुम चक्कर काटते हो। कोर्ट कचहरी कहीं उन्होंने काटो, हमारा कुछ नहीं कर सकते, हाँ इस तरह बोला। इस तरह के शब्द हैं उनके। हाँ, बिल्कुल। पुलिस कोर्ट कचहरी कहीं भी जाओ, हमारा कुछ नहीं होगा, हम 3 से ऊपर नहीं दे सकते, ये बात डॉक्टर ने बोला। सर आप लोगों ने कहा, आरोप लगाया कि आप लोगों के ऊपर दबाव भी बनाया जा रहा है, तो एक बात बताइए, क्या अब आप लोग उस दबाव के नीचे आने वाले हैं, किसी तरह का एक्शन जो है भी लिया जाएगा? एक्शन तो हम देखो कानून के दायरे में रहेंगे। ये जो जितने हैं रिश्तेदार हैं, भाईचारा पब्लिक आम भी है, हमारा साथ है, सपोर्ट है, लेकिन इस बच्चे के लिए हम ये कह रहे हैं, इसका जो हमसे लिया ऑलरेडी इनके पास बिलिंग है, वो पैसा इसको दिया जाए, ताकि वो बच्चा एक लड़का एक लड़की उसकी परवरिश हो सके। हम यही मांगते हैं, हम कानून के दायरे में रह के ना।